गुड इवनिंग चिल्ड्रन, क्लास 10th स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, सही है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने करे भी हैं, टेस्ट आपने दिया, अच्छे मार्क्स आपने स्कोर करे। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वर्कशीट्स का प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। मतलब आप 60-70 के आसपास हैं तो उसमें से आप देखिए, आप 25 या 26 ही ऐसे हैं जो वर्कशीट्स करके सबमिट करते हैं। ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। आप ये सोचें कि मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जाम देना ही है आपको। ये नहीं कि आप बस सोच रहे हैं कि टाइम अभी घर में बैठेगा तो टाइम ऐसे ही निकलेगा। टाइम नहीं पास करना है आपको, है ना। क्वेश्चन जब मैं वर्कशीट दूंगा आपको अगले टाइम पर, सबको करना है और टाइम पे सबमिट करना है मुझे, वरना मैं कॉल करवाऊंगा घर पर आपके कि वर्कशीट्स कौन सबमिट नहीं कर रहा है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1। मतलब प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सीबीएसई ने क्वेश्चंस जनरली पूछे हैं और किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 देखिए, सीबीएसई क्वेश्चन है 2014 का, 2 मार्क्स में। यहां ध्यान दीजिए, आपके पास ग्रीन कलर का सॉल्ट है और आपने ग्रीन कलर के सॉल्ट को स्ट्रांगली हीट करा। हीट करने के बाद क्या बना? ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ एंड बर्निंग सल्फर स्मेल वाली गैस रिलीज हुई। आपको बताना है आपने कौन सा ग्रीन सॉल्ट लिया है और इस केमिकल रिएक्शन का कैटेगरी क्या है। आपने पढ़ा हुआ ये। तो ग्रीन सॉल्ट कौन सा है? FeSO4.7H2O। और कैटेगरी ऑफ रिएक्शन क्या है आपका? थर्मल डीकम्पोजिशन। सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में मिलेंगे। मतलब साइंस के जो क्वेश्चन होंगे कट टू कट होगा, 1 वर्ड आंसर देना है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। जैसे ये देखिए, ये 2015-16 का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन ने रिएक्शन करा ऑक्सीजन से, वाटर फॉर्म हुआ। वाटर को आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करा, H2NO2 फॉर्म हुआ। आपको बताना है इन दोनों केस में इन रिएक्शंस की कैटेगरी क्या है। 1 मार्क इसका है, 1 मार्क इसका है। अब देखिए, 2 टाइप ऑफ केमिकल मिलकर क्या बन रहा है? सिंगल टाइप ऑफ केमिकल। तो इसकी कैटेगरी क्या होगी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है? सिंगल केमिकल इज ब्रोकन डाउन इन डिफरेंट पार्ट। तो आप क्या बोलोगे इस रिएक्शन को? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगले देखिए बेटा, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखिए आप सीबीएसई के। ये आया आपका 2018 में और ये आया आपका 2017 में। सही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको नोट्स में करा चुका हूं। मतलब वीडियो लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आए, यू मे कॉल मी पर्सनली या आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए ना। वैसे मैंने चेक कर लिया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन वीडियो लेक्चर्स। सीबीएसई क्यों कर रहे हैं क्वेश्चंस? ताकि आपको आइडिया लगे कि सीबीएसई के किस फॉर्म में स्टेटमेंट्स आते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आया 2017 में। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? डेफिनेशन 1 मार्क की है। तो आपको क्या लिखना है? केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन द रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और आपको एक केमिकल इक्वेशन मेंशन है। आपको बताना है विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस यहाँ रिड्यूस हुआ है। कैसे पहचानोगे? ऐसा केमिकल जो ऑक्सीजन को लूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और ऐसा केमिकल जो हाइड्रोजन को गेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेन करने को रिडक्शन। सही है। ऑक्सीजन लेने 2 तरह की डेफिनेशन है, एक बार और रिकॉल कर लो। ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन का लेना रिडक्शन और देना ऑक्सीडेशन। देखिए आप देखो MnO2, MnO2 चेंज हुआ किसमें? MnCl2 में। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? लूज हुआ। तो क्या लिख देंगे यहाँ? ऑक्सीजन लूज। ऑक्सीजन लूज हुआ है तो लिख देता हूँ बेटा मैं आपको डिटेल में।
ऑक्सीजन लूज। जब ऑक्सीजन लूज होगा तो आप क्या बोलोगे इसको? रिडक्शन। तो ये क्या हुआ? फिनोमिना रिडक्शन। ऑक्सीजन दे दिया इसने। अब HCl को देखिए, HCl ने क्या करा? हाइड्रोजन लॉस्ट करा इसने, और हाइड्रोजन लॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सही है। तो अब देखिए MnO2 ने ऑक्सीजन लूज करा है, इसलिए आप क्या बोलोगे? रिडक्शन। और HCl ने हाइड्रोजन लूज करा, इसलिए आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। तो ये जो सब्सटेंस है जिसमें रिडक्शन हुआ है, तो आप इसको क्या बोलोगे? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो आंसर क्या होगा? MnO2। और वो केमिकल जिसने ऑक्सीडेशन शो करा है, उसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। हमें हमेशा यहां से ही पहचानना है, प्रोडक्ट साइड से हमें मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने वाटर का करा इलेक्ट्रोलिसिस, पढ़ा हुआ है अपने इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, उसका क्वेश्चन है। ये बोलता है कौन सा गैस कैथोड पर कलेक्ट होगा और कौन सा गैस एनोड पर कलेक्ट होगा। इसे करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कैथोड का जो चार्ज है वो पहले देख लो। कैथोड होता है आपका नेगेटिव और एनोड होता है आपका पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है। मतलब कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी और एनोड पर कौन सी गैस कलेक्ट होगी। तो देखिए, अब वाटर में आप देखो, वाटर में H की वैलेंसी क्या होती है? पॉजिटिव, एंड O की वैलेंसी होती है नेगेटिव। प्लस वाला केमिकल हमेशा जाएगा माइनस के पास, और माइनस वाला केमिकल जाएगा हमेशा प्लस के पास। तो आप क्या बोलोगे? कैथोड पर कौन सा गैस कलेक्ट होगा? हाइड्रोजन। एनोड पर कौन सा गैस कलेक्ट होगा? ऑक्सीजन। तो ये आपके ये हाफ ऑफ मार्क कंप्लीट। ये 3 मार्क क्वेश्चन है बेटा। आगे क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस डबल देन अदर। वाई? कौन सी गैस का वॉल्यूम दूसरी गैस से डबल होता है और क्यों होता है? तो आपने देखो रिएक्शन पढ़ा होगा इसका। रिएक्शन ये है H2O H2 प्लस O2, ये 2 लगाया, ये 2, ये है। तो H2 का वॉल्यूम डबल क्यों मिला आपको इसके कंपेरिजन में? बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो 2:1 होता है। ये ध्यान से सुनने हैं, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है बोर्ड में। तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल रेशियो ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। ये आपके 2 मार्क्स पक्के हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछता है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन है। तो कौन सी केमिकल रिएक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सही है बेटा। तो ये 4 क्वेश्चन हमने करे। आगे चलते हैं, कुछ और करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, ये देखिए एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन वाला, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। आपको साथ साथ साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है। ये नहीं कि उसके लिए आपको कोई अलग से बताना है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। सही है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से बुक है, आपको उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। जैसे ये देखिए आप, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क क्वेश्चन। देखिए क्या बोलते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है सोडियम का, सही है, और आपने इसमें डाला H2SO4 एंड इट फॉर्म कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस X विद बबल। ये गैस बना X गैस बबल के साथ, ये कलरलेस ऑर्डरलेस है। आपने इस गैस में पास करा वाटर, आपने इस गैस को पास करा वाटर में, and you obtain a solution. This solution turns blue litmus red. When we pass gas X in lime water, it turns lime water milky. अगर हम एक्सेस में पास करते हैं गैस X को, मिल्की कलर डिसअपियर। आइडेंटिफाई ऑल द केमिकल्स एंड मेंशन द केमिकल इक्वेशन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया तो समझिए आपका पेपर टफ कैटेगरी में है। बचने के लिए क्या करना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। मैं शेयर कर दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, फिर भी आप चेक करिए, अपने आप सॉल्व करिए। नहीं आता है मुझसे पूछ लीजिए, मैं ही करा रहा हूँ आपको टॉप। देखिए, कंपाउंड ऑफ सोडियम
आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका कंपाउंड है सोडियम का Na2CO3। आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है H2SO4 के साथ। आपने क्या मिला है? H2SO4। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन आपको करा हुआ है, आप करके देखना। ये यहां से ये Na2SO4 बनेगा, ये फॉर्म होगा H2CO3, ब्रेक होके क्या बनाएगा? H2O एंड CO2। CO2 गैस को वाटर में डाला आपने, करके देख लो क्या बनेगा। एक्सट्रीमली हॉट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। तो क्या बना लोगे आप? ये बनाएगा आपका H2CO3। ये जो सॉल्यूशन बनाया आपका क्या है? H2CO3। ये है आपका कार्बोनिक एसिड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो ये कंडीशन सॉल्व। आगे देखिए, CO2 गैस को डाला आपने लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या है? CaOH होल ट्वाइस। ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है आपने लाइम वाटर के साथ। मिल्की कलर क्यों बनता है? बिकॉज ये बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ज्यादा गैस पास करोगे CO2 यहां, तो क्या बना देगा? ये बना देगा आपका CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये सारी रिएक्शन हमने इस चैप्टर में करी हुई हैं। अब आप वीडियो लेक्चर या नोट्स जो मैंने शेयर करे हो ध्यान से देखना, सारी रिएक्शंस आपको मिलेगी। रिएक्शन नंबर 1 इजी है, Na2CO3 प्लस H2SO4 आसान है। CO2 प्लस वाटर H2CO3 कोई दिक्कत नहीं है। CO2 लाइम वाटर का रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। ये वाला जो पार्ट है रिएक्शन का, ये आप करना। ये एक्सेस ऑफ CO2 गैस वी पास इन लाइम वाटर। अब देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए ये कैसे होगा। लाइम वाटर में हमने क्या करा? एक्सेस में हमने CO2 गैस पास करा। तो आप देखिए ये CO2 गैस मैं लिख रहा हूं यहां एक्सेस में, और ये आपने लिया यहां CaCO3, और ये ले लिया आपने वाटर H2O। सही है? ये CaHCO3 यहां से बनेगा और CO2 और ये OH यहां से लगेगा। तो ये क्या बना देगा आपका? CaHCO3 होल ट्वाइस। इस पार्ट की वजह से ही ये हॉट है। बाकी जो चीजें आपने करी हैं उसकी वजह से हॉट नहीं है। देख लीजिए इसको, वो जो पार्ट है नीचे वाला उसी की वजह से हॉट है ये। CO2 प्लस CaCO3 प्लस वाटर क्या बना? CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम का वैलेंसी +2 है और बाइकार्बोनेट का वैलेंसी -1 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एक और क्वेश्चन देखिए आप, प्रैक्टिकल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है ना। आपके पास कंटेनर है और कंटेनर में आपने क्या करा हुआ है? वाटर को फिल करा हुआ है, एंड आपने डाला सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ये जो वर्ड है इसका एक और नेम है, डेट वन इज कॉल्ड क्विक लाइम। ये डाला आपने वाटर में। आपको बताना है 2 ऑब्जर्वेशंस एंड नेम एंड केमिकल फॉर्मूला प्रोडक्ट फॉर्म। आपको क्या 2 ऑब्जर्वेशंस दिखेंगी? मतलब जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करोगे कहाँ? वाटर में, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा? तो क्या होता है, जब आप सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं मैं, लोकल वर्ड होता है इसका चूना। जब हम चूने के स्टोन्स को वाटर में डालते हैं तो क्या होगा? हीट जनरेट होगा एंड क्रैकिंग साउंड आएगा। जब हम वाटर डालते हैं चूने पर या चूने को वाटर में डालते हैं तो क्रैकिंग साउंड आता है, बिकॉज वाटर क्या करता है? उसको ब्रेक करता है चूने को। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन वी एड वाटर इन CaO और CaO in water, then lot of heat energy released outside and the lump of quicklime are broken down in small parts. तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। सेकेंड, नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बनाना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे? CaO and HOH। मैं H2O को इस फॉर्म में लिख रहा हूं।
क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाइए? कैल्शियम का वैलेंसी +2 है, OH का वैलेंसी -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे CaOH होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं बेटा स्लैग्ड लाइम, या हम बोलते हैं इसको लाइम वाटर। सही है? या तो आप बोलोगे स्लैग्ड लाइम या आप बोलोगे लाइम वाटर। क्लियर? ये आज का जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको लिया है क्वेश्चंस का, मेरा मोटो आपको ये बताना है कि CBSE में इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। मतलब सारे बोर्ड के क्वेश्चंस तो हम कर नहीं सकते, बस हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमने जो पढ़ा है क्या उसको पढ़ने के बाद आर वी फाइंड अवर सेल्फ कैपेबल टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर हमें लगता है कि हाँ हमें ये चीजें समझ में आई है, हम कर लेंगे, तो मतलब वी आर इन कंफर्टेबल जोन। या हमने वर्कशीट्स करी ही नहीं है, जैसे मैंने आपको कई वर्कशीट शेयर करी हैं, आपको एक दिन वर्कशीट शेयर करता हूँ, एक दिन वीडियो लेक्चर होता है। अगर आपने नहीं करी है तो फिर भी आप दोबारा फाइंड करिए, वर्कशीट शेयर करिए, है ना। आज मैं और शेयर कर दूंगा आपको, और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 2। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।